अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद है कि मुसलमानों के हुकूक़ के ताल्लुक़ से, मुसलमानों की शान और अज़मत के ताल्लुक़ से चंद देर आप हज़रात को यहाँ पर ज़हमत दी गई है और आप तशरीफ़ लाए, हम आपके मशकूर हैं। मीडिया के ज़रिए से हम ये बात अवामुन्नास तक और इंसानी हुकूक़ तक और मुसलमानों के हुकूक़ के लिए ये बात पहुँचाना चाहते हैं कि देखिए, मुसलमान जो इस मुल्क के लिए जो कुर्बानियाँ दिया है, वो उसी तरह लोगों पर ज़ाहिर है जैसे सूरज की रोशनी सब पर ज़ाहिर है। मुसलमानों ने इस मुल्क के लिए अपनी मोहब्बतों को, अपनी खिदमात को, अपनी कुर्बानियों को, अपनी जानों को पेश करके इस मुल्क में आज़ादी के वक्त हिस्सा लिया और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक मुसलमान बड़ी शान के साथ, बड़ी इज्जत के साथ इस मुल्क में रहते आए हैं। लेकिन अब जो नफ़रतों की सियासत चल रही है, जो नफ़रतों का माहौल रोज़ाना गर्म हो रहा है, जो आपस में हिंदुस्तानी शहरियों को नफ़रतों में बांटा जा रहा है, ऐसे वक्त में जो है ज़रूरत है कि हम इन नफ़रतों को ख़त्म करने के लिए कोशिशें करें और आपस में इत्तेहाद और मोहब्बत की बात करें। तो अब ऐसे वक्त में क्योंकि हमें ये बात कहने पर इसलिए जो है आपके सामने आना पड़ा, क्योंकि अब हमारे रियासत तेलंगाना में एक्साइज डिपार्टमेंट के एक बहुत बड़े आला ओहदेदार IAS ऑफिसर सैयद अली मुर्तज़ा रज़वी साहब, जिन्होंने हाल ही में वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया, जब सोशल मीडिया के ज़रिए से, न्यूज़ेस के ज़रिए से, अखबारात के ज़रिए से हमें उनके बारे में इत्तला मिली तो बहुत अफसोस हुआ कि हमने ये जांचने की कोशिश की कि आखिर क्या हुआ, किस वजह से एक मुस्लिम आला ओहदेदार ने क्यों जो है वॉलंटरी रिटायरमेंट ली। तब मीडिया के जरिए से, प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए से हमें ये इत्तला मिलती है कि उनको किसी ना किसी तरीके से दबाव में रखा जा रहा था, उनकी ईमानदारी और दियानतदारी को कबूल नहीं किया जा रहा था, उन्हें करप्ट बनने के लिए जो है मजबूर किया जा रहा था। लेकिन अफसोस की बात है कि एक मुसलमान के साथ इसकी दियानतदारी को, उसको तमगा देने के बजाय, उसको जो है एक अच्छी बेहतरीन उसको इज्जत देने के बजाय अफसोस के उसको इतना प्रेशराइज किया जा रहा है कि उन्हें अपने उस आला ओहदे से जो है वॉलंटरी रिटायरमेंट लेनी पड़ रही है। ये एक बहुत अफसोस की बात है कि एक मुसलमान ऑफिसर और अपनी पूरी मुकम्मल दियानतदारी के साथ, ईमानदारी के साथ, अपनी मुकम्मल सलाहियत के साथ तेलंगाना स्टेट के लिए इतनी खिदमात पेश कर रहे हैं और इतनी मेहनत कर रहे हैं और इतना एक्साइज डिपार्टमेंट को इतने बेहतरीन तरीके से संभाल रहे थे। लेकिन अफसोस की बात है कि आज उस ऑफिसर को वॉलंटरी रिटायरमेंट लेना पड़ रहा है। लिहाजा ऐसे वक्त में हम हुकूमत वक्त से ये जो है ख्वाहिश करते हैं कि एक मुसलमान के साथ अगर जो है इस तरीके से सुलूक होगा तो फिर आवाम के अंदर जो है हुकूमत के ताल्लुक से बदगुमानियां पैदा होंगी। हुकूमत जो है अवाम के ताल्लुक से जो है वो बातें सोचने पर मजबूर हो जाएगी जो बीजेपी के ताल्लुक से हम सोचते हैं और कहते हैं। लेकिन अफसोस की बात है क्योंकि आज हमारे पास यहाँ पर तो कांग्रेस की गवर्नमेंट है और उसके बावजूद भी एक मुसलमान सुकून के साथ अपनी ईमानतदारी और अपनी दियानतदारी के साथ अपने उतने बड़े मनसब, अपने आला ओहदे को नहीं संभाल सक रहा है। ये बड़े अफसोस की बात है। मगर मैं आपसे फिर एक बात अर्ज करूंगा कि देखिएगा, पहले मुसलमानों को जो है MLA और MPs वगैरह बनने से रोका गया, बहाना बनाया गया कि मुसलमान जो है मुसलमान को वोट नहीं देते। क्योंकि अब देखिए, अब हमारे पास इलेक्शंस हो रहा है, क्या हर एक जो है वोटर वही होता है जो अपने मजहब वाले को वोट डालता है? नहीं, बल्कि यहां पर जो गंगा जमनी तहजीब है कि मुसलमान हर मजहब वाले को वोट डालता है और हर मजहब वाले का फर्ज बनता है कि वो भी एक मुसलमान को वोट करे। अगर मुसलमान वोट नहीं करते, इस बात से एक मुसलमान से MLA और MP सीट ले ली गई। फिर दूसरी बात यह हुई कि अब उनको मिनिस्ट्री और MLC से भी रोका जा रहा है और अफसोस की बात है कि यह काम तेलंगाना में हो रहा है। फिर तीसरी बात यह है कि अब मुसलमानों में जो आला ओहदेदार है उनके ताल्लुक से यह सुनने में आ रहा है, यह पढ़ने में आ रहा है कि वो वॉलंटरी रिटायरमेंट लेने पे मजबूर हो रहे हैं। वो भी सैयद अली मुर्तजा रजवी जैसा ऑफिसर जिसकी ईमानतदारी, जिसकी दियानतदारी का डंका पूरी तेलंगाना में बल्कि पूरे इलाकों में मशहूर है, और ऐसे ऑफिसर को जो है आज वॉलंटरी रिटायरमेंट लेना पड़ रहा है। ये बड़े अफसोस की बात है। ऐसे मौके पर मैं बिलखुसूस रेवंत रेड्डी साहब
जो हमारे रियासत के चीफ मिनिस्टर हैं, हम उनसे उम्मीद करते हैं और हम उनसे भलाई की उम्मीद रखते हैं और हम उनसे बार बार ख्वाहिश करते हैं कि इस तरीके की जो है चीजों को रोका जाए, मुसलमानों को उनकी शान और इज्जत के मुताबिक उनके हुकूक दिया जाए। मुसलमान एमएलसी का हकदार भी है, मुसलमान एमपी बनने का हकदार भी है, मुसलमान जो है एमएलए बनने का हकदार भी है, मुसलमान अपनी ईमानदारी दियानतदारी के साथ अपने मनसबों पर आला ओहदों पर रहने का हकदार भी है। उनको उनके हुकूक बराबर दिए जाएं और मुसलमानों के जो वादे गवर्नमेंट ऑफ कांग्रेस ने की है वो तमाम वादों को फिल-फोर तकमील तक पहुंचाया जाए, चाहे वो माइनॉरिटी स्कूल्स के वादे हों, चाहे वो बच्चियों की शादियों के रकम के वादे हों, चाहे वो मुसलमानों की मस्जिदों के इमामों की तनख्वाहों के वादे हों। जो जो वादे मुसलमानों के साथ किए गए हैं, हम कांग्रेस गवर्नमेंट से ख्वाहिश करते हैं आप उसी तरीके से ये तमाम वादों को पूरा करें जिस तरीके से पिछली गवर्नमेंट बीआरएस गवर्नमेंट अपने वादों को वक्त पे पूरा किया करती थी। लिहाजा हम आप सबसे ख्वाहिश करते हैं कि इस बात को तमाम उम्मत मुस्लिमा को आज गौर करने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है, फिक्र करने की जरूरत है और अपनी बात हम दबाने की जरूरत नहीं। आप गुजारिश के तौर पर हर मुसलमान को हक है अपनी बात हुकूमत वक्त तक पहुंचाए ताकि मुसलमानों को उनके हुकूक जो मिलना चाहिए वो मिलते रहे और जो मिले हैं वो बाकी रहे और जो मिलने के हकदार हैं उनको बराबर वो मनसब, वो ओहदा, वो मुकाम दिया जाए। मैं उम्मीद करता हूं गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना से कि मुसलमानों को उनके हुकूक बराबर दिए जाएंगे, मुसलमानों के साथ बराबर हुस्न सलूक और हमदर्दी की जाएगी, मुसलमानों को बराबर का मुकाम दिया जाएगा।